हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सब की दुआ से उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। तो जी फाइनली जो वीडियो है ना वो अपलोड हो ही गई है। और वीडियोस मेरे पास होती है, लेकिन बस ये वॉइस ओवर और एडिटिंग से जो थोड़ा सा टाइम है ना लग जाता है मुझे वीडियो अपलोड करते करते। और पुरानी वीडियोस जो है मेरी पहले वाली, उन सबको मिलाते मिलाते जो अभी करंट वीडियोस हैं वो सब आपको इसी मेरे ब्लॉग में देखने को मिलेंगी। और ये था जी कोई फंक्शन था, अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन छोटू मोटू से हम फंक्शंस ना करते रहते हैं। और यहाँ पर बस मैं ये आपको दिखा रही हूँ कि एक तरफ धूप और दूसरी तरफ ये जो हल्की हल्की सी बारिश है ना ये हो रही है कतर में। और ये सिर्फ जैसे कहते हैं ना मुमकिन है सिर्फ कतर में, कि दूसरी एक तरफ धूप है और दूसरी तरफ जी हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। लेकिन वाकरा में जितनी बार अभी तक बारिश हुई है, वाकरा में बिल्कुल खुल के बारिश नहीं हुई, लेकिन दूर दराज इलाकों में होती रही हैं पहले। तो अभी खैर मौसम जो है काफ़ी चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर ये उन दिनों की वीडियो है जब अभी इतना मौसम चेंज नहीं हुआ था। लेकिन मैं अगर मौसम की बात करूँ तो मौसम अभी जो कतर में है ना बहुत ठंडा हो चुका है। और काफ़ी मज़ा भी आ रहा है, अच्छा लग रहा है, इंजॉय कर रहे हैं और बच्चे भी साथ साथ इंजॉय कर रहे हैं। और ये छोटे मोटे जो आपको पता है स्नैक्स हैं वो चलते रहते हैं ख़ासकर इस मौसम में। कम कम कम, जस्ट वॉक वॉक एंड गो, वॉक एंड गो, ऐसे, गुड जॉब। तो जी आजकल बाबा ने ना इनकी एक रूटीन पकड़ी हुई है कि जब भी बच्चों को हम स्कूल से लेने जाते हैं, यानी कि हानिया को जब भी स्कूल से पिक करने जाते हैं उमर, तो वापसी पे ना इनको ज़रूर ये जो इनकी फेवरेट जगह है ना सफ़ारी, सफ़ारी में बहुत ज़्यादा ह्यूज वैरायटी है टॉयज़ की। तो रीज़नेबल भी आपको मिल जाते हैं और बहुत ही स्टाइलिश और बड़ी मतलब अच्छे वैरायटी है। और इतनी ज़्यादा वैरायटी है कि आपको ख़ुद भी समझ नहीं आता कि आपने जी कौन सा पिक करना है। सस्ते से सस्ता और महंगे से महंगा आपको जी यहाँ पर ज़रूर मिलेगा। और यहाँ पर इनके बाबा जो है ना ले आते हैं कि नहीं जी मेरी बेटी की चॉइस है, और हानिया ने कह दिया मुझे फ़लाँ फ़लाँ टॉय चाहिए, तो जी उसी टाइम उमर निकल जाता है यहाँ पर लेकर। Yes, oh my goodness. This is for me, and I got Gromi. And this one two chocolate. Okay, okay. Oh, everything is so cute. और जी वापस आकर मैंने थोड़ा सा किया रेस्ट और मैंने बना ली थी बिरयानी, क्योंकि उमर का ऑफ़ था। और उमर के ऑफ़ वाले दिन या तो फ़िश बनती है या बिरयानी बनती है, कुछ ऐसी चीज़ बनती है जो उमर की पसंद की होती है। क्योंकि आपको पता है जब छुट्टी हो तो हस्बैंड्स की एक अपनी चॉइस होती है। तो यहाँ पर जी हमारा बाद में चक्कर लगा मेरी जेठानी के घर, तो वहाँ पर हम लोग गए थे। तो जैसे मैं घर आई थी मैंने जल्दी से ना स्केचिंग करना स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि हानिया को मिला हुआ था कि कोई भी चीज़ यानी प्रोजेक्ट हो जाए या फिर कोई ड्राइंग हो जाए तो आप घर से रिलेटेड बनाकर लेकर आएँ। तो खैर सारी पूरी क्लास तो नहीं बनाती, बस जो जो माएँ बना दें या कोई कोई करता है। तो मेरे ख्याल से एक हानिया थी और एक और बच्चा था जो सिर्फ लेकर आया था। तो ये मैंने बस तकरीबन कह लें 2-3 घंटों में, मुझे 2-3 घंटे वैसे इसको लग गए। देखने में ऐसे लग रहा है जैसे बस कोई 1 आध घंटे की बात थी, लेकिन ट्रस्ट मी बहुत टाइम लग गया था मुझे। तो खैर वो मैंने हानिया को पकड़ाया और हानिया लेकर गई थी स्कूल। और जी यहाँ पर मैं जो ये गिफ्ट है ना ये रैप करने वाली हूँ। और ये गिफ्ट किसके लिए, ये एक आंटी है उनकी बेटी की थी बर्थडे, और उसके साथ साथ मुझे जाना था मज़ीद, अभी भी काम था बाहर, और मुझे एक परफ्यूम लेकर आनी थी इन्हीं आंटी जिनकी बेटी की बर्थडे है, इन्हीं आंटी के लिए, क्योंकि ये गई थी इराक़ और इराक़ जाकर ज़ियारतें करके आई थी। तो इस वजह से उसी खुशी में जी मैंने आंटी के लिए लेनी थी परफ्यूम, जो कि मैंने ले ली थी। और लेने तो कोई और गई थी लेकिन वो मिली नहीं, उससे बेस्ट जिसे कहते हैं ना परफ्यूम मिली। बस जो नसीब में जो किस्मत में होती है चीज़ जिसके लिए वही मिलती है उसको, और कुछ कोशिश आपकी होती है। और यहाँ पर जी हुरिया आई थिंक सो रही है, कि वैसे ही आई थिंक टीवी देख रही थी, मेरे ख्याल से सो रही है। तो यहाँ पर जी हानिया भी हो गई थी रेडी, मैं भी हो गई थी रेडी। हम लोगों का ये सिर्फ गर्ल्स का ही था, यानी लेडीज़ ही थी, फीमेल्स ही थी। इस वजह से जो इस तरह की ड्रेसिंग होती है ना हम लोग तभी करते हैं जहाँ पर सिर्फ लेडीज़ होती हैं, और अबाया करके हम लोग जाते हैं। और ये रही जी परफ्यूम, बहुत ही ज़बरदस्त थी, मेरी इमेजिनेशन से ज़्यादा अच्छी बल्कि मिल गई थी।
और यहाँ पर जी हम आ चुके थे बर्थडे पार्टी पे, और जो कि बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। और जैसे जैसे हानिया हो रही है ना बड़ी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वो अब जब इन चीज़ों की तरफ देखती है, जाती है, एंजॉय करती है। स्पेशली शादी के जो फंक्शंस होते हैं ना, उनको बहुत एंजॉय करती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसको समझ में आता है, सबसे बड़ी बात ये उनको इन चीज़ों का ना समझ रही होती है कि ये चीज़ें क्यों हैं, कैसे हैं। और यहाँ पर हुरिया फुल फुल तंग थी अपनी ज्वेलरी से, अपने कपड़ों से। आप उसकी रैश देख सकते हैं, उस बेचारी ने ख़ारिश कर कर के अपने आप को तबाह किया हुआ था। तो खैर इसके बाद मैंने फ़ौरन से जैसे ही वीडियो उसकी हुरिया की मैंने बनाकर बंद की, मैंने फ़ौरन से उसकी सारी ड्रेसिंग चेंज की और जो बैंगल्स थे वो उतारे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी मुझे। तो जी यहाँ पर मैं आपको फिर रेडी जो नज़र आ रही हूँ, ये थी जी एक आंटी के बेटे की तेल मेहंदी, और हम लोग वहाँ जा रहे थे। और ये कुछ दिनों बाद की वीडियो है, और यहाँ पर आपको अगेन जो हुरिया ना वो सोई हुई नज़र आ रही है। तो बच्चे सो रहे हो ना तो बड़े आराम से आप हर काम कर लेते हैं, बच्चों की चीज़ें आराम से रख लेते हैं, जल्दबाजी नहीं होती। इस वजह से मैं कोशिश ये करती पहले बच्चों को ना अपने दोनों को रेडी कर दूँ, क्योंकि कभी कभार इनकी आंख लग जाए तो फिर ये नहीं होता कि इनको डिस्टर्ब करके जो उठा के अगेन आपने रेडी करना है, तो उससे अच्छा आप पहले बच्चों को रेडी कर लो। तो जी तेल मेहंदी थी एक आंटी के बेटे की, बहुत मज़ा आया। रेस्टोरेंट का नाम मैं भूल गई, आपको ज़रूर बताऊंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। वहाँ का खाना बहुत मज़े का था, हॉल छोटू सा था लेकिन बहुत ही क्यूट था। और जी जहाँ पर ऐसा देसी माहौल हो, ऐसा फंक्शन हो, वहाँ पर बड़े कैसे चुप रह सकते हैं। हमारे बड़ों की गुर्ती में शामिल है कि उन्होंने कोई ना कोई बात करनी है, जैसे ही उनको कोई चीज़ अच्छी लगे या बुरी लगे। तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ। तो जी ऐसे कुछ हुआ मेरे साथ। मैं अभी खाना खाने बैठी थी, एक चेयर पे मैंने हानिया और हुरिया को बिठा दिया था और दूसरी एक चेयर पे मैं बैठ गई थी। तो अभी जस्ट खाना खिलाना स्टार्ट ही किया था कि साथ वाली एक आंटी सीट पे मेरे बैठी थी, उन्होंने जी मुझे कह दिया, बेटा आप यहाँ से उठ जाएं, ये ना सीट किसी की है। अच्छा इतना ही सुनते ही ना मेरी सिस्टर सामने बैठी थी, उसने मुझे आंखें दिखाई, तो मैं कोई ज़रूरत नहीं उठने की, इतना ही शौक था तो छोड़ के ना जाती अपनी सीट। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता, जब आते ही कोई एक जगह बंदा सीट पे बैठ जाता है, वो पता नहीं उसने सीट वापस घर पे लेकर जानी है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं समीरा, पता नहीं आंटी को खाना हजम होना है नहीं होना। तो मैं ना एक सीट पे हो गई। फिर मैंने फिर हानिया को उठाया, उस बेचारी को थोड़ी सी जगह दी, हुरिया को अपनी गोद में बिठाया, तो हम तीनों माँ बेटी एक सीट पे बैठ के खाना खा रहे हैं। और मुझे खुद समझ नहीं आया मैंने खाना खाया क्या है, और सच में खाना भी बहुत मज़े का था। तो मैंने सोचा पता नहीं आंटी को हजम होता नहीं होता, आंटी ने सीट कहीं घर तो नहीं लेकर जानी। मुझे और कोई जगह मिल नहीं थी रही, वरना मैं आंटी को एक के बदले 2 सीट्स पकड़ा देती, आंटी ये ले आप खुश हो जाए आज। तो जी ये रही मेरी आज की छोटी सी वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलूंगी बहुत बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हम सबको अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।